हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम लोगों ने गोल्ड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ जाना है, लेकिन आज हम कुछ और जानेंगे। हम आज जानेंगे कि आखिर इतना सारा गोल्ड हमारी धरती पर आया कहाँ से और आखिर कितना सारा गोल्ड हमारी अर्थ के ऊपर है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है और बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। अगर हम आदमी से लेकर औरत के बारे में बात करें तो गोल्ड की ज्वेलरी पहनना सबको अच्छा लगता है। हालांकि भारत में गोल्ड का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गोल्ड की ज्वेलरी के बारे में बात करें तो शायद भारतीय औरत ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की शौकीन है। तो गोल्ड की ज्वेलरी हम इंडियन वीमेंस के पास तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं मेडिकल साइंस से लेके हमारी इकोनॉमी से लेके और साथ ही इंडस्ट्रियल लाइफ के बारे में बात करें तो हर जगह गोल्ड की वैल्यू है। अब देखिए, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, हाउ मच गोल्ड ऑन अर्थ। अर्थ पर कितना सोना है। सोना जो है हैवी मेटल्स जिस तरीके से रेयर है, उसी तरीके से गोल्ड भी हमारे पास रेयर है और बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस है। प्रेशियस इसे क्यों ज़्यादा बना दिया जाता है? इसीलिए क्योंकि देखिए, कोई भी मेटल अगर रेयर है तो वो प्रेशियस है। और दूसरी बात, गोल्ड जो है ये ऑर्नामेंट के पर्पज़ से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरी मेकिंग पर्पज़ से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम एक रिपोर्ट के बारे में, एस्ट्रोनॉमी रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उनका ऐसा मानना है कि जो मानव इतिहास है उसमें अभी तक जितने भी गोल्ड को माइंड किया गया है थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, अगर उसे हम एक सॉलिड क्यूब में रखते हैं तो उसका एंड विल बी 70 फीट, यानी कि उसका एक सिरा जो है वो लगभग 70 फीट के आसपास का होगा। और अगर हम इसे देखते हैं टन्स में तो ये लगभग 1.83 लाख टन के आसपास होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विच में साउंड हाई। ये जो हमें डेटा दिखाई दे रहा है 1.83 लाख टन गोल्ड, जो कि अगर एक सॉलिड क्यूब में डाला जाए तो 70 फीट के आसपास की इसका एक सिरा समझ में आएगा हमें। लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं है अपने अर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम अर्थ को ध्यान में रखते हुए मेज़र करें तो उस हिसाब से ये जो क्वांटिटी हमारे पास निकल कर आ रही है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट बर्नार्ड, उनके हिसाब से उनका ये तर्क है कि लगभग 99% वर्ल्ड का गोल्ड जो है वो पूरी तरीके से धरती के कई मील नीचे दबा हुआ है, यानी कि अर्थ के अंदर जो है। उनका कहने का मतलब है कि अर्थ के इंटीरियर में गोल्ड जो है वो ज़्यादा वहाँ पे रिजर्व है, ज़्यादा वहाँ पे डिपॉजिट है। यानी कि सरफेस पे हम जो गोल्ड देख रहे हैं जिसमें से हमने लगभग इतने के आसपास, यानी कि 1.8 लाख टन के आसपास हम माइंड कर चुके हैं, लेकिन सरफेस पे जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि सरफेस का गोल्ड जो है वो लगभग 1% है और रेस्ट जो 99% है वो धरती के नीचे कई मील की गहराई में नीचे दबा हुआ है। एक अनुमान के हिसाब से इस 99% गोल्ड को पूरी धरती पर फैला दिया जाता है तो लगभग ये 16 इंच ऊंची परत, यानी कि 16 इंच की एक लेयर के रूप में ये बदल जाएगा। यानी कि उतनी मोटाई जो है पूरी धरती पर कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गोल्ड फाउंड ऑन द सन। सन पर भी सोना पाया गया है। अभी तक तो हम ये जान रहे थे कि अर्थ पर सोना है, गोल्ड अर्थ पर है। लगभग कितना हमारे पास गोल्ड है और कितना हम माइंड कर चुके हैं ये भी मालूम चल गया। जब भी अगर हमें गोल्ड से जुड़ी बातों के बारे में लिखना हो किसी एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से, तो हम ये लिख सकते हैं कि आखिर ये गोल्ड जो है वो धरती पर आया कहाँ से और लगभग हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व है, कितना हम माइंड कर चुके हैं, कितना हमारे पास बचा हुआ है। लगभग 1% के आसपास ही हमें सरफेस पे मिल रहा है और बाकी 99% वहाँ पर है जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे, यानी कि धरती में कई गहराई नीचे तक। अब यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि सूरज पर भी सोना पाया गया है। कैसे? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से जब सोलर इक्लिप्स था उस समय फर्स्ट टाइम सन पर हीलियम की खोज की गई थी। और हीलियम की खोज करने के बाद से सन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन और इसी तरीके से कई हैवी मेटल्स की भी खोज हुई थी और उसी में सोना भी था। यानी कि रिसर्च में पता लगा कि ये जो सरफेस है अर्थ का, इसमें बाकी अदर हैवी मेटल्स के साथ साथ गोल्ड भी है। और ये भी रिसर्च में सामने आया कि सन पर लगभग 2.5 ट्रिलियन टन का सोना मौजूद है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जितना सोना अर्थ पर है उससे कहीं ज़्यादा गोल्ड जो है वो हमें सन पर मिल रहा है।
सन पर तो हम लोग जान नहीं सकते हैं, तो फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि अर्थ का ही जो गोल्ड है वो हम ले सकें, लेकिन वो भी इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ के कोर में ये सारा गोल्ड जो है वो जमा है। अब यहाँ पर एक और बात सामने ये आ रही है कि ये जो सोना है आखिर अर्थ पर पहुंचा कैसे। इस सब की जो स्टोरी है ये छिपी हुई है एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी थ्योरी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का रहस्य उसमें छुपा हुआ है। आज के डेट की सबसे टॉप मोस्ट अगर थ्योरी के बारे में हम लोग बात करें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही सामने हमें नज़र आती है। तो इस थ्योरी में बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं और जिसको मानव जो है वो ढूंढने की कोशिश में, हमारे साइंटिस्ट जो है ढूंढने की कोशिश में है। तो इसी में से ये जवाब के अर्थ पर ये गोल्ड आखिर आया कहाँ से, ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर रिलेटिविटी का फॉर्मूला क्या है, उसको आप ज़रूर मेंशन करें। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि आखिर आइंस्टाइन की थ्योरी का इस गोल्ड के रिजर्व से, गोल्ड की मौजूदगी से क्या लिंक है। अब यहाँ देखिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूज़न होता है तब सन को एनर्जी मिलती है, यानी कि सन की एनर्जी का जो कारण है वो हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में विलय हो जाना है, आपस में उनका फ्यूज़न हो जाना है। और इस बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में साबित भी हो चुका है। और जब ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कि जब ये फ्यूज़न होता है, तो इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ये भी हम लोगों को जानकारी है। और इसी तरीके से ये जो सन की तरह जो भी स्टार्स हैं, ये इन्हीं एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, जलते रहते हैं और ये अपनी एनर्जी फैलाते रहते हैं। यानी इसी वे में ये कंटिन्यू बर्न करते हैं और अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, फैलाते हैं। और जब भी कोई सितारा अपने बिल्कुल आखिरी चरण पर रहता है, स्टार की भी लाइफ साइकिल होती है, तो इस लाइफ साइकिल में जब भी कोई स्टार एकदम अपने लाइफ साइकिल के आखिरी चरण में रहता है, लास्ट फेज में रहता है, तो उसमें उसका कोर जो है वो कोलैप्स करता है। और जब उसका कोर कोलैप्स करता है तो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा ऑलरेडी आप लोग साइंस वाले बहुत अच्छे से जाने होंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियो है वो हमारे लेक्चर में भी अवेलेबल है। तो जब भी कोई स्टार अपने लास्ट स्टेज पर रहता है, अपने लाइफ साइकिल के आखिरी स्टेज पर रहता है, तो उसका कोर जो है वो ढह जाता है, वो कोलैप्स करता है। और जब वो कोलैप्स करता है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है, एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से जो बाहरी परतें हैं वो पूरे स्पेस में फैलना शुरू हो जाती है। और इसी दौरान न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन भी होता है। और जब न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होता है तो जितने हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, खास करके वो बनना शुरू हो जाते हैं। और इस एक्सप्लोजन की वजह से इतने सारे न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो ये सारे जो एलिमेंट है ये फ्री न्यूट्रॉन के साथ जुड़ने लगे। हम लोग भी जानते हैं कि जब हमारा अर्थ और अदर प्लैनेट बना था तो इसी तरीके के एक्सप्लोजन हुए थे और ये गैसियस मटेरियल जो है धीरे धीरे आपस में संघनन होने लगे और फिर ये सॉलिडिफाइंग होने लगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस थे कि हमारा जो अर्थ है या अदर प्लैनेट्स जो है वो इस तरीके से बना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जो सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे प्लैनेट्स को डिफाइन करता है कि वो कैसे बने। तो यहाँ पर भी वही बात बता रहे हैं कि जब स्पेस में इस तरीके के न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रैवल करने लगे तो ये जो फ्री न्यूट्रॉन्स थे ये आपस में जुड़ने लगे। और जब ये आपस में जुड़ने लगे तो स्ट्रॉन्टियम, थोरियम, यूरेनियम और उसी तरीके से जो गोल्ड है, इन सब का निर्माण हुआ। यानी ये सब हमें मिलना शुरू हो गए। और जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था तो उस टाइम बहुत सारे स्टार्स में ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था और इन्हीं एक्सप्लोजन की वजह से पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे स्पेस में गोल्ड भी बिखरा। और इसी तरीके से गोल्ड जो है सीधा सितारों से ज़मीन पर आया है, ठीक है। यानी कि गोल्ड जो है एक वैसा सितारा चमकता हुआ है जो कि डायरेक्ट धरती पर आया है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि ब्रह्मांड का फैला हुआ गोल्ड जो है वो हमारी धरती पर भी आया है और धरती के कोर में गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा रिजर्व है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे आप किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं और साथ ही ये इंटरनेशनल मॉनेटरी वैल्यू भी रखता है, लिक्विडिटी भी इसमें पाई जाती है, फ्लेक्सिबल है ये और ईजिली हम इसको शेप कर सकते हैं। क्वाइंस भी डिफरेंट साइज़ के हम लोग बना सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का ये हिस्सा है और पोर्टेबल भी है।
ऑर्नामेंट तो पूछिए मत कि ऑर्नामेंट कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो थोड़ा बहुत ऑर्नामेंट ना पहनता हो गोल्ड का। तो गोल्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और साथ ही ये सिंबल ऑफ सक्सेस भी माना जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको अब मालूम चल गया होगा कि आखिर गोल्ड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, कैसे ये अर्थ पर आया, कितना हमारे पास गोल्ड है और लगभग हम कितना माइंड कर चुके हैं, और किस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो रिलेट करती है गोल्ड के साथ, गोल्ड किस तरीके से धरती पर आया उसकी मौजूदगी को रिलेट करती है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों आप लोगों के लिए हमारा स्टडी ग्लोस का नया चैनल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाके उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि विमेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। एज अ विमेन मैं कहूँगी कि आपको उस कोर्स को ज़रूर लेना चाहिए ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। थैंक यू।